ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। लेबनान और इजरायल के बीच युद्ध विराम लागू। इजरायल लेबनान में 10 दिन का सीज फायर। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीज फायर को लेकर 10 दिन का सीज फायर इजरायल और लेबनान के बीच ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया है। वही लेबनान इजरायल में रात 2:30 बजे से सीज फायर लागू। 34 साल बाद पहली बार सीधी बातचीत हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो भी इसमें शामिल थे। और ट्रंप ने लेबनान के राष्ट्रपति और नेतन्याहू से बात की। लेबनानी राष्ट्रपति और नेतन्याहू में सहमति बनी। लेबनानी राष्ट्रपति और नेतन्याहू वॉशिंगटन जाएंगे। इधर सीज फायर से पहले दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का हमला। इजरायल के हवाई हमले में इमारत खाक। दक्षिणी लेबनान में गाजिया में अटैक किया गया। वही सीज फायर से पहले दक्षिणी लेबनान में भीषण हमले। दक्षिणी लेबनान में 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक। दक्षिणी लेबनान में कई शहरों में धमाके। और सीज फायर से पहले दोनों देशों ने किए बड़े हमले। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में रॉकेट दागे। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में किए हमले। तो 3 बड़ी खबरें आपके सामने। सीज फायर से पहले लेबनान में आईडीएफ ने हमला किया, साउथ लेबनान में अटैक किया गया और साथ ही दोनों तरफ से हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में रॉकेट दागे हैं। इधर लेबनान के तायर में एयर स्ट्राइक। इजरायली वायुसेना ने यह हमला किया है। एयर स्ट्राइक में कई इमारतें तबाह हो गई। और सीज फायर से पहले इजरायल की बमबारी। दक्षिणी लेबनान के तायर में बमबारी की गई। बमबारी के बाद मलबे में तब्दील हुई इमारतें। तो लेबनान के तायर में एयर स्ट्राइक की गई है। हमले के बाद देखिए कैसी तबाही हुई है। सीज फायर से पहले इजरायल ने यह बमबारी की है। इजरायली सेना का बड़ा दावा। 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 400 ठिकानों पर हमले। सीज फायर के बीच हाई अलर्ट पर इजरायली सेना। और दक्षिणी लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक। अंसारियेह में रिहायशी इमारत पर बमबारी की गई। इजरायली हमले के बाद इमारत तबाह। आईडीएफ ने कहा हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह किया। वही सीज फायर से पहले इजरायल पर लेबनान के रॉकेट से हमले और किरियत शिमोना में कई धमाके हुए इन हमलों में। और दक्षिणी लेबनान में 48 घंटे में 15 से ज्यादा हमले। रिहायशी इलाकों को इजरायल ने टारगेट किया। आईडीएफ का दावा, रिहायशी इलाकों में छिपे हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके।
इजरायली रक्षा मंत्री कार्ड्स का बड़ा दावा, ईरान के सभी रणनीतिक लक्ष्य तबाह, जरूरी हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। और धमाकों से दहला सीरिया का शहर, सीरिया के कारफा में भीषण विस्फोट, धुएं के गुबार से ढका सीरिया का इलाका। और देखिए सीज फायर में भी ईरान की तैयारियां जारी, मिसाइल ठिकानों को रिपेयर कर रहा है ईरान, तबाह मिसाइल अड्डों का पुनर्निर्माण। और सीज फायर में जेडी वेंस की बड़ी भूमिका, वेंस ने इजरायल को सहमत किया, ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारी का दावा। इधर ईरानी लीडर गालिबाफ का दावा, हिजबुल्लाह की वजह से सीज फायर संभव, हिजबुल्लाह की दृढ़ता से सीज फायर, हिजबुल्लाह को यूएस ईरान वार्ता में भी शामिल किया जाना चाहिए था, गालिबाफ ने कहा। सीज फायर पर बोले ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ, लेबनान अपने वादे पर खरा उतरेगा, गालिबाफ ने कहा हम आखिर तक एकजुट रहेंगे, गालिबाफ का बयान।